मनुष्य शरीर में रह करके व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं ये शारदीय नवरात्रि है। 4 प्रकार की नवरात्रि होती हैं। एक शारदीय नवरात्रि होती है, यानी अश्विन मास में, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि शारदीय नवरात्रि कहलाती है। एक बसंतीय नवरात्रि होती है जो चैत्र मास में आती है। एक माघ मास में नवरात्रि होती है और एक आषाढ़ मास में होती है। तो 4 नवरात्रियाँ होती हैं। उसमें से 2 नवरात्रियों की ज़्यादा प्रसिद्धि है। उसमें से भी 2 में से एक जो शारदीय नवरात्रि है, इसका विशेष महत्व है। कहते हैं सारी कामनाओं को देने वाला है, देने वाली है। ये जो नवरात्रि व्रत है, शारदीय नवरात्रि है, तो देवी यहाँ पर कहती है, वर्णन करती है, जिस किसी स्त्री अथवा पुरुष ने जिस किसी भी कामना से शारदीय नवरात्रि व्रत करता है और कथा श्रवण करता है, व्रत करता है और कथा श्रवण करता है, उसे स्त्री पुरुष से बालक बालिका वृद्ध जवान बूढ़ा सबकी मनोकामना पूर्ति होती है। और रोगी को रोगी की कामना पूरी होती है, निरोगी की कामना पूरी होती है। अन्य जिस व्यक्ति जो भी कामना से शारदीय नवरात्रि व्रत का पालन करता है और कथा श्रवण करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो है जो शारदीय नवरात्रि बड़ी महिमा वाली है, इसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती, सबसे श्रेष्ठ है। और देवियों की व्रत में शारदीय नवरात्रि ये देवी को सबसे अत्यंत प्रिय है। अन्य व्रत इतने ज़्यादा प्रिय नहीं है, किंतु शारदीय नवरात्रि बहुत ही माता पार्वती को, देवी को बहुत ही प्रिय है। तो उसी के विषय में यहाँ पर महिमा है, उसी के विषय का यह प्रसंग आता है। और देवी भागवत महापुराण में देवी की महिमा, परम शिव की महिमा का वर्णन किया गया है कि देवी की उपासना से, देवी के व्रत करने से किस फल को प्राप्त होती है। प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवक्ते। हम किसी न किसी कार्य को, किसी न किसी कामना से युक्त होकर के कार्य करते हैं, तो कोई ना कोई हमारे मन में कामना होती है। तो वो कामना किस प्रकार से पूरी हो, किस प्रकार से फल की प्राप्ति हो, तो कहते हैं देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से वह कामना पूरी हो जाती है। और बहुत कहते हैं जो देवी भागवत महापुराण है, ये भोग को देने वाला है और मोक्ष को देने वाला है। जीव इस मनुष्य योनि में आता है, उसके लिए 4 पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। तो सबसे पहले जीव धर्म को आश्रय बना करके धर्म पालन करे, तो धर्म को आश्रय बना करके धर्म अर्थ को कमाए। अर्थ जब आ जाएगा तो फिर उसकी कामना इच्छा पूरी हो जाएंगी, और कामना इच्छा पूरी हो गई, धर्म है ही है, अर्थ भी है। इसके पश्चात 4था पुरुषार्थ मोक्ष है। तो एक 4था पुरुषार्थ मोक्ष इसी पुराण के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। इसी पुराण के माध्यम से धर्म भी प्राप्त होता है, इसी पुराण के माध्यम से कामनाओं की पूर्ति भी प्राप्त हो जाती है, इसी पुराण के माध्यम से अर्थ की और कामनाओं की और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। ये चारों, ये पुराण देवी भागवत महापुराण चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अर्थ को देने वाला, धर्म को देने वाला, मोक्ष को देने वाला, काम को देने वाला। तो सबसे पहले देवी की महिमा का वर्णन करते हैं कि देवी कौन है। एक निर्गुण निराकार परमात्मा है। वही जब वो अपनी माया शक्ति को स्वीकार करता है तो उसको श्रवण परमात्मा कहते हैं। तो वही उसके 2 रूप हैं, श्रवण परमात्मा के ही 2 रूप हैं, एक स्त्री रूप है, एक पुरुष रूप है। तो स्त्री रूप जो परमात्मा है वही देवी है। निगुण कहते हैं देवी पुरुष में और स्त्री में कोई भेद नहीं। देवी रूप जो परमात्मा है और परमात्मा रूप जो परमात्मा है उसमें कोई भेद नहीं है। शिव और शक्ति, जिसको दूसरे नाम से बोलते हैं शिव और शक्ति, तो शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं होता। जैसे अग्नि में दिखने वाला प्रकाश और जलाने वाली उसकी शक्ति, उसमें कोई भेद नहीं होता। उसी प्रकार से शिव और पार्वती में, शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं होता। तो उसी के विषय में यहाँ पर वर्णन करते हैं, मंगलाचरण करते हैं।
सृष्टौ यः सर्गरूपः जगत् वनविदौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्य जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मदे वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरीशा राधितालंकरोतु। तो यहाँ पर है भगवान व्यास जी देवी की स्तुति करते हैं कि देवी किस प्रकार से किन गुणों को धारण करके कहाँ कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ कहाँ पर देवी रहती है। तो कहती है सृष्टौ या सर्ग रूपा है, जो देवी है सृष्टि में सर्ग रूप से स्थित रहती है, जगत का सृजन करने में उत्पत्ति रूप से अवस्थित रहती है देवी। और कहते हैं जगत अवन विदौ, जगत के पालन करने में पाली नाम की शक्ति रहती है, पालन करने वाली। जैसे माता अपने बच्चे का पालन करती है उसी प्रकार से ये देवी भी जगत का पालन करती है, क्योंकि उसने सृष्टि करी है तो उसी ने ही पालन करती है। और कहते हैं पालन करने वाली रूप, पालन नामक शक्ति रहती है वही देवी। और कहते हैं याचारोधि श्रृंगारे, उस श्रृंगार काल में जिस देवी ने सृष्टि की है, पालन किया, पर अंतिम में जा करके वही देवी श्रृंगार कार्य कर देती है। तो श्रृंगार में रौद्री नामक देवी बन जाती है। उसी देवी की कहते हैं इदम जगतम अखिलम क्रीडम है, जो जितना भी जगत प्रपंच दिख रहा है उसी देवी का क्या है, खेलने का स्थान है। जैसे बालक खेलते रहते हैं इधर उधर, उसी प्रकार से परमा देवी के द्वारा सृष्ट जगत है, पूरे जगत में वह देवी खेलती रहती है। ऐसी जो देवी है उसके 4 रूप होते हैं। कहते हैं वाणी के रूप में ये देवी परा नामक वाणी होती है, वही देवी निर्गुण निराकार तो परा कहलाती है। परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी, हमारे शरीर के भीतर 4 प्रकार की वाणियाँ होती हैं। परा नाम की वाणी, पश्यंती नाम की वाणी, मध्यमा नाम की वाणी और बैखरी नाम की वाणी। जो मैं बोल रहा हूँ कि इस वाणी को बैखरी बोलते हैं, हम आमने सामने सुनते हैं। इसके भीतर स्वप्न अवस्था में जो वाणी को सुनते हैं मध्यम नाम की होती है, कंठ में यहाँ पर रहती है, कहीं कंठ में रहती है, कहीं हृदय में। तो कहते हैं इसके पश्चात पश्यंती, जहाँ पर शब्द और अर्थ मिले रहते हैं, एक रहते हैं पश्यंती नाम की जो वाणी है। और परा नाम की वाणी तो कहते हैं इंद्रियों का विषय होती ही नहीं है। ऐसी जो 4 प्रकार की वाणी होती है जिसको योगी जानते हैं, अनुभव द्वारा गम होती है। ऐसी जो 4 प्रकार की वर्ण रूपा देवी है, सा अस्मद वाचम प्रसन्ना विधि हरिगिरीशा है, जो देवी कैसी है, भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा, भगवान शिव जी के द्वारा आराधित पूजित होती है। ऐसी जो देवी है वह देवी जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के द्वारा पूजित होती है, वह देवी हमारी वाणी को प्रसन्न होकर के मेरी वाणी को क्या कर दे, अलंकृत कर दे, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी वाणी से युक्त कर दे, अतः मेरे को स्वरूप का बोध करा दे। इस प्रकार से व्यास भगवान ने देवी की स्तुति करी, आराधना करी। अब कहते हैं कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो इनका नाम अवश्य लेना चाहिए, इस श्लोक का जरूर पाठ करना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण जो जल में शयन करते हैं, एक तो वो नारायण है और दूसरे धर्म के पुत्र नारायण है। तो दोनों ही कैसे, भगवान विष्णु है, धर्म के पुत्र भी नारायण है और जल में शयन करने वाले भी नारायण हैं, जो शेष शैया पर जल में समुद्र में शयन करते हैं। तो नार यानी जल के ऊपर जो शयन करते हैं, ऐसे वो नारायण, ऐसे नारायण भगवान को, और जो नर है, जो अर्जुन के रूप में जन्म लिया जिन्होंने, और भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो वही नारायण ने जन्म लिया। तो नारायण और नर यानी अर्जुन और कृष्ण जो नरों में उत्तम है, श्रेष्ठ हैं, ऐसे उनको
तो कहते हैं देवी को, कौन सी देवी को? सरस्वती देवी को, और किसको? व्यास भगवान को। इनको प्रणाम करके जय मुदीरेत, इन पुराण का, महाभारत आदि जो इतिहास है और पुराण है उनकी पाठ करना चाहिए। अब इसके पश्चात कहते एक कथा कहाँ पर चालू हुई है? कहते नैमिषारण्य की घटना है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि ज्ञान सत्र का आयोजन कर रहे थे किसी काल विशेष में, जब कलयुग आरंभ हुआ उस काल में। तो उस काल में जब ज्ञान सत्र कर रहे थे, अर्थात यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, उसी यज्ञ को सुन करके सूत जी वहाँ पर घूमते घूमते पहुँच गए। तो सूत जी को देख करके शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के पश्चात में सूत जी से कहने लगे, आप बड़े शुभ समय पर आए हैं और बहुत ही अच्छा रहा। आप ज्ञान पुराणों के वक्ता हैं, विद्वान हैं, और कैसे सारे शास्त्रों के सिद्धांत को जानने वाले हैं। तो ऐसे आप हमको कथा का श्रवण कराइए। तो ऋषि कहते हैं, सूत जीव समहां भैविर यस्तम श्रावयसि हनः कतः मनोहरा पुण्या व्यास शिष्य महामते। तो ऋषि नैमिषारण्य में सूत जी से कहते हैं, हे सूत जी, आप दीर्घ जीवी हो जाओ, आप व्यास भगवान के शिष्य हैं, और आपने हम लोगों को नाना प्रकार की मन को हरण करने वाली, पुण्य को देने वाली, हे बुद्धिमान सूत जी, कई प्रकार की कथाओं को आपने श्रवण कराया। क्योंकि नैमिषारण्य में उन्होंने, शौनक आदि ऋषियों ने 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ आयोजन किया था। अब 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ का आयोजन किया था, तो उसमें से उन्होंने सारे पुराणों की कथा सुनाई थी। तो एक दिन इतना सुनाया, एक दिन उतना सुनाया, उतना सुनाया, सारे पुराणों की कथा वहीं पर सुनाई गई थी। तो व्यास जी के शिष्य सूत जी से कहते हैं शौनक आदि ऋषियों ने कि हमको आपने बहुत प्रकार की कथाओं का श्रवण कराइए। किन किन कथाओं का श्रवण कराया? तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, सर्व पाप हरम पुण्यम विष्णुश्चरितम अद्भुतम अवतार कतोपेतम अस्माभिर भक्तिता सुतम। कहते हैं हमको आपने भगवान विष्णु को, संपूर्ण पापों के हरण करने वाला भगवान विष्णु के चरित्र को, जो पुण्य को देने वाली है, उस कथा का श्रवण कराया। और कहते हैं, और किस किस का कहते हैं, और भगवान शिव जी की कथा का श्रवण कराया। अब भगवान विष्णु की जितने भी 24 अवतार उस कथा में, भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है, उसमें 24 अवतारों की कथा का वर्णन किया गया। तो ऐसे अवतार कथा से युक्त होकर के भक्ति के द्वारा आपने श्रवण कराया, और भक्ति से युक्त होकर के हमने उस कथा का श्रवण किया। शिवस्य चरितम दिव्यम भस्म रुद्राक्षयोस्ततः सेतिहासं च महात्म्यम श्रुतम तवे मुकाम्बुजात्। भगवान शिव जी के चरित्र का जो भस्म रुद्राक्ष युक्त था, उस दिव्य चरित्र का भी हमने श्रवण किया। इतिहास यानी महाभारत का भी हमने क्या किया? श्रवण किया। महात्मा का भी श्रवण किया आपके मुखारविंद से। अब हे सूत जी, यहाँ पर कहते हैं शौनक आदि ऋषि कहते हैं सूत जी से, हम अब आपसे भगवान जो माता पार्वती है, देवी है, उसकी कथा का श्रवण करना चाहते हैं। अधुनः श्रोतुमिच्छामः पावनात् पावनं परं भक्ति मुक्ति प्रदं नृणाम् अनायासेन सर्वशः। अधुना इन वर्तमान काल में जो पावन में भी परम पावन है, कल्याण करने में भी परम कल्याण है, ऐसी जो भोग और मोक्ष को देने वाली है, मनुष्यों को भोग और मोक्ष को देने वाली है, ऐसी कथा को, जिसके माध्यम से जीव सारे पापों से निवृत्त हो जाए, उस कथा को हमारे लिए
श्रवण हमारे लिए उपदेश करिए, हम उस कथा को श्रवण करना चाहते हैं। हे महाभाग, हे सूत जी, जिस कथा के श्रवण करने से मनुष्य कैसे हैं शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, और आपसे बढ़कर के कोई गुरु नहीं है जो हमारे संशयों को दूर कर दे। इस कलयुग में आपको छोड़ करके हम ऐसे किसी पुरुष को नहीं देखते, किसी ऐसे गुरु को नहीं देखते जो हमारे संशयों को निवृत्त कर दे, दूर कर दे। आप सबसे उत्तम श्रेष्ठ हैं, परम तत्व हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। आप हमारे संशयों को दूर करने वाले हैं। आपको छोड़ करके कोई दूसरे को हम नहीं देख पाते। इसलिए हे सूत जी, हमको देवी भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराइए। जब इस प्रकार से सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने कहा, तो सूत जी ने भी शौनक आदि ऋषियों की वाणी सुन करके सूत जी कहते हैं, साधु पृष्ठम महाभागः लोकानां हिते काम्यया सर्वशास्त्रस्य यत् सारम तद्वो वक्ष्यामि शेषतः। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से, हे महाभाग, हे साधु, हे ऋषियों, आपने बहुत ही कल्याणकारक प्रश्न किया। आपने कैसा प्रश्न किया? जीवों को कल्याण करने वाला, लोक की हित कामना की इच्छा से, लोगों के हित की कामना की इच्छा से आपने ऐसा प्रश्न किया। और अब मैं तुमको, आप सभी को संपूर्ण शास्त्रों का जो सार है, संपूर्ण जितने भी शास्त्र हैं उन शास्त्रों का सार है, उस शास्त्र को संक्षेप से कहते हैं, अशेष रूप से बख्श्यामी, आगे कहूँगा, कहने जा रहा हूँ। कहते हैं जीवात्मा के पास में जितने भी तीर्थ हैं, पुराण हैं, व्रत हैं, तभी तक शोर मचाते रहते हैं। यहाँ पर वर्णन करते हैं, तावते गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावत नः श्रूयते सम्यक् देवी भागवतम नरहि। यहाँ पर सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से कि जब तक तीर्थ, पुराण, व्रत आदि तभी तक शोर मचाते रहते हैं। कब तक शोर मचाते रहते हैं? कि जब तक देवी भागवत महापुराण की कथा उन लोगों ने नहीं श्रवण की। जिस काल में देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर लेते हैं तो सारे तीर्थ, पुराण, व्रत सारे ठंड शांत हो जाते हैं। तभी तक, जब तक देवी भागवत पुराण की कथा मनुष्य नहीं सुनते तब तक तीर्थ आपस में कहते हैं हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, व्रत कहते हैं हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, पुराण कहते हैं हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं। जब देखते हैं जब देवी भागवत पुराण की कथा आरंभ हो जाती है तो तीर्थ कहते हैं अरे हम इसके आगे तो छोटी पड़ गए। व्रत भी कहते हैं हम इस देवी भागवत महापुराण के आगे तो छोटे पड़ गए, यानी कम पुण्य वाले हो गए। अन्य पुराण भी देवी भागवत पुराण की अपेक्षा कम पुण्य वाले, किंतु देवी भागवत महापुराण के अनुसार सबसे अधिक श्रेष्ठ फल देने वाला है, कल्याण करने वाला है, पुण्य देने वाला है, और जितने भी स्त्री पुरुष होते हैं उनकी कामनाओं को पूरी करने वाला होता है। तो इसलिए देवी भागवत की पुराण की कथा हर मनुष्य को, हर स्त्रियों को सुनना चाहिए। तावत है पापाटवी नृणाम क्लेशादाद अभ्रय कंटका यावन्ना परशो प्राप्तो देवी भाग्यवता विदः। कहते हैं जब तक मनुष्यों के पाप रूपी जंगल है तभी तक क्लेश पहुंचाते रहते हैं। कब तक? जब तक व्यक्ति ने देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण नहीं की। जब देवी भागवत महापुराण रूप परशु जब पापों के ऊपर पड़ता है तब वो पाप जैसे लकड़ी के ऊपर जैसे ही परशुइन कुल्हाड़ी पड़ती है उसी समय लकड़ी कैसी हो जाती है? कट जाती है। जैसे जिस छोटे से वृक्ष के ऊपर अथवा बड़े वृक्ष के ऊपर
लकड़ी कुल्हाड़ी के द्वारा, परसों के द्वारा प्रहार करेंगे तो प्रहार करते करते क्या हो जाएगा, वो वृक्ष, छोटा वृक्ष हो अथवा बड़ा वृक्ष हो, कट ही जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से देवी भागवत पुराण रूप कुल्हाड़ी के द्वारा सारे पाप कैसे हो जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो देवी भागवत महापुराण की कथा के श्रवण करने से जितने भी स्त्री पुरुषों ने जो पाप किए हैं वो सारे पाप कैसे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। फिर उस कार्य में वही स्त्री पुरुष कैसे हो जाते हैं, पुण्यात्मा हो जाते हैं। और पुण्यात्मा का फल होता है सुख ही सुख, पाप का फल होता है दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट है। तो जो जिसको कष्ट आ रहा है तो समझ लेना चाहिए कि मेरे में अभी पाप है, अर्थात मैं दुख भोग रहा हूँ, कष्ट को प्राप्त हो रहा हूँ, तो मैं पापात्मा हूँ। जिस काल में उसको सुख की प्राप्ति हो गई तो समझ लेना चाहिए उस काल में मैं सुखी हूँ, अब पुण्य का भोग कर रहा हूँ और पुण्यात्मा हूँ। तो पाप की निवृत्ति हो जाते ही व्यक्ति को सुख की अनुभूति होने लगती है, पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, सुख ही सुख उसको प्राप्त हो जाता है। जब कहते हैं जो जीवन में जितनी भी समस्या होती हैं तो वो सारी समस्या उसकी अपने आप ही निवृत्त होने लगती है। तो इस प्रकार से देवी भागवत महापुराण की कथा से जितने भी पाप हैं सारे निवृत्त हो जाते हैं। अब है देवी भागवत महापुराण को किसने श्रवण किया, कहते हैं देवी भागवत महापुराण का श्रवण राजा जन्मेजय को व्यास भगवान ने श्रवण कराया। तो देवी भागवत महापुराण का श्रवण क्यों कराया, तो देवी भागवत महापुराण का कथा का श्रवण दो प्रकार के अनेक कल्पों को लेकर घटना आती है। राजा परीक्षित को जब तक्षक ने डस लिया तो उस काल में एक कल्प के अनुसार राजा परीक्षित को मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। उस कल्प में राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने ज्ञान का उपदेश भागवत पुराण की कथा श्रवण नहीं कराई। एक कल्प में तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुनाई, किंतु एक कल्प में नहीं सुनाए। तो जिस कल्प में देवी भागवत महापुराण की, जिस कल्प में भागवत महापुराण की कथा का श्रवण राजा परीक्षित को नहीं सुनाया, उस कल्प में राजा परीक्षित दुर्दशा को प्राप्त हो गए थे। तो उसी को उद्धार करने के लिए, जिसको उद्धार करने के लिए, राजा परीक्षित को उद्धार करने के लिए जन्मेजय ने भगवान व्यास जी के मुखारविंद से ये देवी भागवत महापुराण की कथा का श्रवण किया है। जन्मेजय ने देखा कि मेरे पिता की दुर्गति हो गई है, तो मेरे पिता की सदगति कैसे होगी, उन्होंने प्रश्न किया। तो उन्होंने कहा कि देवी भागवत पुराण की कथा का श्रवण करो, जिससे तुम्हारे पिता का कल्याण हो जाएगा। तो जन्मेजय ने अपने पिता के उद्धार करने के लिए, जैसे आप सभी अपने अपने माता पिता का उद्धार करने के लिए किसी तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ सेवन करते हैं, गया आदि में जाकर के श्राद्ध करते हैं, उसी प्रकार से जन्मेजय ने भी अपने पिता के कल्याण करने के लिए, राजा परीक्षित का उद्धार करने के लिए देवी भागवत महापुराण की कथा का श्रवण किया। वो व्यास भगवान ने ये देवी भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराया। पूर्वम अस्य पितः राजः परीक्षित तक्षकाहिना संतष्टस्तस्य संशुद्धै राजा भागवतम श्रुतम। तो यहाँ पर सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, पूर्व काल में राजा परीक्षित ने, जो राजा परीक्षित तक्षक के द्वारा मारा गया था, और तक्षक के द्वारा मारे जाने से, सर्प के द्वारा मारे जाने से, किसी वाहन से मर जाने से, अथवा किसी जल में जाकर सरोवर में डूब जाने से, अथवा अकाल मृत्यु हो जाने से, बिजली आदि के गिर जाने से उसकी कैसी सदगति नहीं हो पाती उस काल में, अर्थात उसको कष्टमय योनि की प्राप्ति होती है। तो कष्टमय योनि की निवृत्ति करने के लिए, दुर्दशा से निवृत्त होने के लिए, उसकी शुद्धि के लिए
कहते हैं हर व्यक्ति अपने अपने परिवार वालों के कल्याण करने के लिए कोई न कोई पुण्य आयोजन करते हैं, करवाते हैं। तो उसी प्रकार से राजा भी दुर्दशा को प्राप्त हो गया था, क्योंकि सर्प के द्वारा काटा गया था और सर्प के काटने से मर गया था, इसलिए उसको अरे सदगति की प्राप्ति नहीं हुई। तो सदगति की प्राप्ति के लिए, उसकी शुद्धि के लिए राजा परीक्षित ने अपने पिता परीक्षित के उद्धार करने के लिए देवी भागवत महापुराण की कथा का श्रवण किया था। अब कितने दिनों तक श्रवण किया था उसके विषय में कहते हैं कि श्रवण करने से क्या हुआ कि देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से राजा परीक्षित का कल्याण हो गया था। तो कितने दिनों में उन्होंने श्रवण किया, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। नव घेरे दिव्य सहे श्रीमदे वेद व्यास मुखाम्बुजा त्रैलोक मातरम देवीं पूज्यतः विधानता। 9 दिनों में कहते हैं भगवान वेद व्यास के मुखारविंद से 9 दिनों के द्वारा देवी भागवत पुराण, देवी की पूजा करके देवी भागवत पुराण की कथा का श्रवण किया विधि विधान से। पहले विधि विधान से देवी की पूजा करी, पूजा करने के पश्चात 9 दिनों तक देवी भागवत पुराण की कथा का उन्होंने श्रवण किया, जिससे उनको उनके पिता को सदगति की प्राप्ति हो गई। नवः यज्ञे संपूर्णे परीक्षिते अपि भूपति दिव्य रूप धरो देव्या सालोक्यम तत्क्षणात् अभात। कहते जैसे ही नवः यज्ञ संपूर्ण हुआ, अर्थात 9 दिनों तक देवी भागवत पुराण कथा श्रवण करे, तो जैसे ही 9 दिन पूरे हुए उसी काल में राजा परीक्षित को दिव्य शरीर की प्राप्ति हो गई और दिव्य शरीर को धारण करके वह राजा परीक्षित सदगति को प्राप्त हो गया। और कहते हैं विमान पर बैठ करके देवी के लोक को चला गया। और प्रत्यक्ष ही राजा जन्मेजय ने राजा अपने पिता परीक्षित को देखा। जैसे धुंधुकारु को किसने गोकर्ण ने देखा था प्रत्यक्ष ही, उसी प्रकार से जन्मेजय ने देखा कि मेरे पिताजी दिव्य विमान पर बैठ करके देवी के लोक को जा रहे हैं। पितुर दिव्याम गतिम राजः विलोके जन्मेजय व्यासं मुनिं समभ्यर्च्य परहां मुदेमवाप्य। तो जन्मेजय राजा ने अपने पिता की दिव्य गति को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान व्यास मुनि की अर्चना करी, पूजा करी और पूजा करके बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे व्यास भगवान की कृपा से मेरे पिताजी को दिव्य गति की प्राप्ति हो गई। और फिर भगवान व्यास जी की पूजा करी और 9 दिनों तक देवी भागवत पुराण की कथा का उसने श्रवण किया। यह जो देवी भागवत पुराण है कैसे है, कहते हैं क्या क्या फल को देने वाला है उसको यहाँ पर वर्णन करते हैं। अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतम नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम। तो यहाँ पर कहते हैं ये 18 पुराणों के मध्य में सबसे श्रेष्ठ पुराण है देवी भागवत पुराण। ये धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ को देने वाला होता है। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं किस प्रकार से कथा श्रवण करना चाहिए, किस प्रकार से नहीं। कि जो मनुष्य श्रद्धा से उठकर कथा श्रवण करता है उसको सिद्धि दूर नहीं रहती। ये श्रवन्ति ही सदा भक्त्या देव्या भगवतीं कथां तेषां श्रद्धेर्न दूरस्था तस्माद् सेव्या सदा निर्भीः। कि जो कोई भी स्त्री हो अथवा पुरुष हो, बालक हो अथवा बालिका हो, तो देवी की कथा को, भागवती कथा को भक्ति से युक्त होकर श्रवण करता है। कहते हैं उन स्त्री पुरुषों को के पास में जो सिद्धियां होती हैं, कहते हैं सिद्धि दूर नहीं रहती। इसलिए हमेशा हमेशा के लिए देवी की सेवा करना चाहिए। आखिर मनुष्यों के द्वारा है देवी की पूजा पाठ
करते रहना चाहिए। कहते हैं किसी को समय मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, तो उसके विषय में क्या करना चाहिए? गृह कार्य नाना जंजाला। जो मनुष्य जीव है, मनुष्य योनि में जन्म लिया, अब मनुष्य योनि में जन्म लेकर के जिस वर्ण में पैदा हुआ, उस वर्ण के अनुसार अथवा गार्ह जीवन के अनुसार उसको बहुत ही झंझट होती है। तो ऐसे व्यक्ति फिर कैसे कथा लघुता सुन सकते हैं? उनके लिए विधान किया, थोड़ा सुधरण कर ही लेना चाहिए। दिनर्धम तदर्धम वह मुहूर्तम क्षणमेव वह ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गतिः क्वचित्। तो कहते हैं दिन अर्धम, कोई जिनको भक्ति से श्रवण करता है आधे दिन करे, अथवा जिसको आधे दिन का भी समय नहीं है, बेहतर और आधे कर सकता है, और आधे दिन का भी समय नहीं है तो मुहूर्त भर करे, मुहूर्त को समय नहीं है तो क्षण भर तो कथा श्रवण करना चाहिए। तो कहते हैं जो कोई भी आधे दिन में अथवा आधे दिन में अथवा उसके आधे में अथवा मुहूर्त में अथवा क्षण भर भी जो व्यक्ति स्त्री अथवा पुरुष से भक्ति से युक्त होकर के कथा का श्रवण करते हैं, कहते हैं उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। अब जो श्रवण करते ही नहीं है, कथा का श्रवण नहीं करते, तो उनकी और पाप कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी दुर्गति होती है। अब जो मनुष्य शरीर में रहता है तो पाप तो बन ही जाते हैं, पुण्य बन जाते हैं गंगा आदि में स्नान करने से, किंतु पाप भी बन जाते हैं, चाहते हुए भी न चाहते हुए भी। कहते न चाहते हुए भी पाप हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? आप चलते हैं प्रतिदिन, चलते चलते समय कीड़े मर जाते हैं, चींटियाँ मर जाती हैं, अन्य क्या हो जाते हैं? दोष बन जाते हैं, किसी की हिंसा हो जाती है, किसी के प्रति कटु वाणी बोल देते हैं। तो कटु वाणी बोल देने से, चींटियाँ मर जाने से, कभी कभी घर में अतिथि आया है अथवा समय है उस कारण भोजन न देने से, अथवा अन्य कार्य कर देने से, तो इस प्रकार से पाप बन जाते हैं। तो पाप के कारण व्यक्ति को कष्ट हो जाता है। इसलिए पापों को निवृत्ति करने के लिए कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। कहते हैं इस देवी भागवत पुराण की कथा के श्रवण करने से कितना फल प्राप्त होता है। सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत् फलम सकृते पुराण श्रवणात् तत्फलम लभते नरा। कहते हैं सारे यज्ञों में और तीर्थों में और सर्वदानों में मनुष्य जो यज्ञों में जो पुण्य अर्जन करता है, तीर्थों में जाकर के सारे तीर्थों में जो पुण्य अर्जन करता है, सारे दान देता है, उससे जो पुण्य होता है, सारे यज्ञ करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, सारे तीर्थों में जाकर के जो पुण्य करता है और सारे दानों में दान देकर के जो पुण्य फल की प्राप्ति करता है, उस पुण्य की फल की प्राप्ति मनुष्य को इससे एक बार भी पुराण के श्रवण करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से तो मनुष्य को पुराण की कथा के श्रवण करने से वही फल की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में बहुत प्रकार के फल धर्म थे, किंतु कलयुग में केवल तो पुराण श्रवण ही फल है। कलयुग में कैसा है? एक ही धर्म है, पुराण की कथा का श्रवण करना। सतयुग में बड़े बड़े तप किए जाते थे, यज्ञ किए जाते थे, अनुष्ठान आदि किए जाते थे। उस काल में सारे मनुष्यों में सहन शक्ति होती थी, किंतु कलयुग में व्यक्ति के पास में सहन शक्ति नामक वस्तु नहीं है। थोड़े से में ही व्यक्ति उद्विग्न हो जाता है, शरीर से बैठा नहीं जाता, घुटने दर्द दे देते हैं। इसलिए एक आसन पे लगातार 3 घंटा 4 घंटा व्यक्ति मुश्किल नहीं बैठ पाता। तो ऐसे व्यक्ति को फिर कल्याण कैसा होगा? तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति कथा के श्रवण करने से उनका कल्याण हो जाता है। सतयुग त्रेता युग में तो 4-4 दिन 5-5 दिन 1000-1000 दिन तक तपस्या करते रहते थे, तब भगवान की प्रसन्नता हो जाती थी, कल्याण हो जाता था।
अब कलयुग में तो 1000 वर्ष की आयु नहीं होती, 100 वर्ष की आयु होती है जीव की, उसमें भी अब 80 वर्ष की, किसी की 70 वर्ष की। अब एक वर्ष से 2 वर्ष ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को धर्म का आचरण कैसे करें और किस प्रकार से उनको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी? तो कहते हैं कलयुग में मात्र पुराण के श्रवण करने से धर्म की प्राप्ति होती है। इससे बढ़कर के कोई दूसरा मनुष्यों को कल्याण करने वाला सरल साधन नहीं है। पुराण के श्रवण करने से बढ़कर के कोई दूसरा सरल साधन उपाय नहीं है जो धर्म की प्राप्ति का। अतः ये पुराण की कथा के श्रवण करने से मनुष्य शीघ्र ही मोक्ष रूप फल को प्राप्त कर लेता है। धर्माचार विहीनानां कलौ अल्पायुषां नृणां व्यासो हिताय विदधे पुराणाख्यम सुधारसम। कहते हैं जो धर्म है, आचार है, इस कलयुग में अल्प आयु के लिए भगवान व्यास भगवान ने उन जीवों को का कल्याण करने के लिए सोदारस रूप जो पुराण है, जो अमृत को देने वाला है, ऐसे अमृत को देने वाले पुराणों की व्यास भगवान ने रचना की। कहते हैं कि अमृत देवताओं को जो अमृत होता है वो मात्र एक ही योनि में एक ही जन्म में अजर अमर करता है, अर्थात अजर करता है, अमर नहीं करता। जब तक जिएगा तब तक वह जवान बना रहेगा। देवताओं वाला अमृत है। किंतु ये पुराण वाला अमृत कैसा होता है? जीवन मुक्ति से चक्कर छुड़ा देता है। सुधाम पिबेन्नेक एव नरा स्याद अजरामरः देव्यः कथामृतं कुर्यात् कुलमेवः जरामरम्। कहते हैं देवताओं को द्वारा पान करने वाला जो अमृत होता है मात्र एक ही योनि में एक ही जन्म में क्या करता है? मात्र वो अजर करता है, जड़ा से रहित करता है। जब उसकी देवता की पुण्य समाप्त हो जाते हैं उसी काल में उसको शरीर छूट जाता है। किंतु एक पुराण की कथा श्रवण करने से क्या होता है? कहते बार बार जो जन्म लेता है मनुष्य, जीव जन्म लेता है, कभी स्त्री योनि में जन्म लेता है, कभी मनुष्य पुरुष योनि में जन्म लेता है, कभी पशु योनि में जन्म लेता है, कभी पक्षी योनि में जन्म लेता है। ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना रूप जो कष्ट होता है, ये सारे कष्टों की निवृत्ति ये पुराण करा देता है। इस कथा के श्रवण करने से, देवी भागवत पुराण की कथा के श्रवण करने से जीव कैसा हो जाते? अमृत हो जाते, अर्थात मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से तो व्यक्ति को कथाओं की श्रवण करना चाहिए, पुराणों की कथा श्रवण करते रहना चाहिए। आश्विन हे मधुमासे व तपोमासे शुचौ तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात फलदायकम। कहते हैं 4 महीने में, मतलब 4 बार 4 प्रकार की नवरात्रि होती हैं और 4 महीने में, अलग अलग महीने में ये 4 नवरात्रि का वर्णन किया गया है। अश्विन मास की नवरात्रि, चैत्र मास की नवरात्रि, माघ मास की नवरात्रि, आषाढ़ मास की नवरात्रि, ये 4 नवरात्रि होती हैं। तो आप लोगों को 2 नवरात्रि का मालूम है, किसी किसी को 3 का मालूम है, तो यहाँ पर 4 नवरात्रि का वर्णन किया है। एक अश्विन मास की नवरात्रि जो वर्तमान काल में चल रही है, जिसको शारदीय नवरात्रि कहते हैं। एक चैत्री नवरात्रि आती है चैत्र में, जिसको बसंत ऋतु में आती है, इसलिए बसंत नवरात्रि कहते हैं। अब एक आषाढ़ में आती है, तो आषाढ़ में कहते हैं ग्रीष्म ऋतु रहती है, उसका भयंकर गर्मी पड़ती है। और एक माघ महीने में, तो माघ महीने में कैसी आती है? शिशिर ऋतु चलती है। तो माघ महीने की नवरात्रि, आषाढ़ महीने की नवरात्रि जिसको गुप्त नवरात्रि बोलते हैं, और चैत्र महीने की नवरात्रि और अश्विन मास की नवरात्रि, ये 4 महीनों की 4 नवरात्रि वर्णन किया। इन चारों में भी जो शारदीय नवरात्रि होती है इसकी विशेष महिमा है। जो कोई भी व्यक्ति इस नवरात्रि का व्रत करता है और व्रत करने के पश्चात कथा का श्रवण करता है तो उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। ततः न गंगा न गया
न काशी न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करम सद्यो पुराति सद्यो बद्रीवनम नो यथा ही देवी मक एष विप्रः। तो यहाँ पर सूति जी कहते हैं ना तो गंगा शीघ्र यानी पवित्र करती है, न गया, न काशी, न नैमिषारण्य, न मथुरा, न पुष्कर, ये शीघ्र पवित्र नहीं करते, न ही बद्री आश्रम, बद्री का आश्रम। तो फिर शीघ्र पवित्र कौन करता है? कहते हैं देवी मक, देवी भागवत महापुराण की कथा शीघ्र से शीघ्र ही स्त्री और पुरुषों को पवित्र कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि इसके श्रवण करने से सारे पाप निवृत्त शीघ्र ही निवृत्त हो जाते हैं। नदियाँ, तीर्थ आदि का सेवन करने से देर काल में कैसे होते हैं? पापों की निवृत्ति होती है। किंतु कथा के श्रवण करने से व्यक्ति के मन में सारी संकट समाधान हो जाती है और सारे पापों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को है कि पुराणों की कथा श्रवण करते रहना चाहिए। कहते हैं देवी भागवत पुराण की कथा एक श्लोक अथवा आधा श्लोक तो नित्य पाठ करते रहना चाहिए। तो जो व्यक्ति प्रतिदिन भक्ति से युक्त होकर के नित्य पाठ करता है उसको धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम है चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि और क्या क्या फल की प्राप्ति होती है देवी भागवत पुराण की कथा के श्रवण करने से। कि ये तहां शृणुयात् भक्त्या श्रीमद्भागवतीं कथां भुक्तिं मुक्तिं स लभते भक्त्या यश्च पठेत् इमाम्। जो कोई भी स्त्री पुरुष इस भागवत महापुराण की कथा को भक्ति से युक्त श्रवण करता है तो कहते हैं भुक्ति को प्राप्त कर लेता है, भोग को प्राप्त करता है, मुक्ति को, जो भक्ति से युक्त होकर के पाठ करता है। अब और क्या क्या फल प्राप्त होती है तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। अपुत्र हो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवे रोगी रोगात् प्रमुच्येता श्रुत्वा भागवतामृतम्। कहते हैं जो कोई भी स्त्री पुरुष है अपुत्र लभते पुत्रम, जिसके घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, अर्थात पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, पुत्र हुआ ही नहीं, विवाह कर लिया पुत्र नहीं पैदा हुआ, तो ऐसा व्यक्ति देवी भागवत पुराण की कथा का श्रवण करता है तो उसको पुत्र रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। अथवा जिस स्त्री को पुत्र रूप फल की प्राप्ति नहीं हुई, विवाह कर लिया, विवाह करने के पश्चात 5 साल 10 साल निकल गए, निकलने के पश्चात देखा कि अब संतान हो ही नहीं रही, तो है स्त्री अथवा पुरुष दोनों स्त्री पुरुष में बैठ करके देवी भागवत पुराण की कथा श्रवण करें तो वह कहते हैं पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। दरिद्र धनवान भवेत, यदि जो दरिद्र है तो वह दरिद्र भी कैसे हो जाता है? इस देवी भागवत पुराण की कथा का श्रवण करने से कैसे हो जाता है? धनवान भवेत। रोगी रोगात् मूत्रमुच्यते, कहते हैं जो रोगी व्यक्ति है वह भी देवी भागवत पुराण की कथा को श्रद्धा से श्रवण करता है तो श्रद्धा से श्रवण करने से कैसे हो जाता है? रोग से मुक्त हो जाता है। ऐसी देवी भागवत पुराण की कथा है। और भी वर्णन करते हैं। बंद्या वा काके बंद्या वा मृत्युवत्सः या अयांगिना चयांगिना देवी भागवतं श्रुत्वा लभेते पुत्रम चिरायुषम। कहते हैं जो बंद्या स्त्री है अर्थात जिसको विवाह करने के पश्चात संतान पैदा नहीं होती उसको बंद्या संज्ञा हो जाती है। काकबंद्या कहते हैं गर्भवती तो हो जाती है किंतु गर्भ गिर जाता है, उसको काकबंद्या बोलते हैं। मृतवत्सा कहते हैं बच्चा पैदा हो जाता है किंतु मर जाता है। ऐसी जो स्त्रियां आदि होती हैं वो भी देवी भागवत पुराण की कथा का श्रवण करने से उनको दीर्घ काल तक जीवित रहने वाला पुत्र रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। अब जो कोई भी स्त्री अथवा पुरुष जिसके घर में देवी भागवत पुराण की ग्रंथ मात्र रखा है उसका भी फल का वर्णन करते हैं। जैसे बहुत से व्यक्ति होते हैं घरों में अपने घरों में पुराण नहीं रखते, कभी कभी घर में ले आते हैं और ला करके कहते हैं कि फिर मंदिर में छोड़ के आ जाते हैं।
तो वो कहते हैं कि हम इसकी घर में पूजा नहीं कर पाते, पाठ नहीं कर पाते, इसलिए हमको दोष लगेगा। ऐसा उनके मन में भ्रांति रहती है। तो बहुत से व्यक्ति भ्रांति से युक्त होकर के उन प्राणों को मंदिर में छोड़ जाते हैं, आश्रम में छोड़ जाते हैं, बहुत जने। किंतु यहाँ पर वर्णन करते हैं, जो कोई भी घर में प्राणों को रखता है और पूजा करता है, तो वह उसका घर न होकर के तीर्थ के समान हो जाता है। जो कोई भी स्त्री अथवा पुरुष अपने घर में देवी भागवत पुराण की पुस्तक मात्र की पूजा करता है, तो जिसके घर में पुस्तक मात्र की पूजा करता है तो उसके घर में वो घर न होकर के तीर्थ हो जाता है, तीर्थभूतम। बस कहते हैं बसता पाप नाशकम। तो वहाँ पर पापों को नाश करने वाला जो ग्रंथ जिसके घर में रहता है, वो घर न होकर के तीर्थ को सेवन करने वाला तीर्थ स्वरूप हो जाता है। इसलिए घरों में क्या है, प्राण को रखना चाहिए। एक ना एक प्राण, तो एक से अधिक भी प्राण रखना चाहिए, एक तो होना ही चाहिए। तो देवी भागवत प्राण है, शिव प्राण है, भागवत प्राण है, मार्कंडेय प्राण है, अन्य प्राण है। इन प्राणों को रखते रहना चाहिए। इनके रखने से क्या होगा, तो एक तो होगा कि इनके रखने से दूषित आत्माएं आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे, एक फल हो गया। दूसरा, आप उनको देखेंगे, पूजन करेंगे तो उनको पुण्य मिलेगा। अब कभी कभी आपके मन में ये जिज्ञासा हो जाएगी, इसमें क्या लिखा है, मेरी समस्या है, ये समस्या इसमें है कि नहीं है। तो है तो वहाँ पर अपनी जो समस्या है उसी पुराण में पढ़ लेने से वो शंका का भी समाधान हो जाता है। सारे पुराणों में सारी शंकाएं लिखी गई हैं और सारी शंकाओं का समाधान भी लिखा गया है। मतलब सारे पुराणों में जितनी भी शंका मन में होती है, व्यक्ति के मन में शंका होती है, उन शंकाओं का समाधान हर पुराण में रहता है। शंका व्यक्ति के मन में हो जाती है, कभी कभी इसको सुना उसको सुना तो शंका हो जाती, स्वाभाविक है। तो शंका का समाधान कहाँ होगा, कहते शंका का समाधान पुराणों में लिखा है। तो उस पुराण को पढ़ लेने से हमारी शंका का समाधान हो जाता है। यदि समझ में नहीं आया, आज समझ में नहीं आया तो कल समझ में आएगा, कल समझ में नहीं आया तो अगले दिन समझ में आएगा, फिर 1 महीने 2 महीने बाद समझ में तो आ ही जाएगा। इसलिए पुराणों को घर में रखते रहना चाहिए और पूजा भी करते रहना चाहिए। कहते हैं और भी वर्णन करते हैं, अष्टमी तिथि को, चतुर्दशी को, नवमी को जो कोई भी इस पुराण का पाठ करता है तो उसको फल की प्राप्ति होती है, सिद्धि दूर नहीं रहती, अतः उसको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अब कहते हैं देवी भागवत पुराण की महिमा का वर्णन करते हैं कि इसको किसने श्रवण किया था जिससे संकट की दूर निवृत्ति हो गई उसकी, तो उसी के विषय में सेमंतक मणि की कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण संकट को प्राप्त हो गए थे एक काल विशेष में। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जन्म लिया था। अब उनके ऊपर एक दोष लग गया था, कलंक लग गया था। अब कलंक को मार्जन करने के लिए जंगल में गए थे, वहाँ पर ऋक्षराज श्री रामबाण के साथ युद्ध हो गया था। अब 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा, आए नहीं, तो संकट को प्राप्त हो गया। तो देवी की कृपा से उनको संकट दूर हुआ, उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। 17 जिते भोजवंशीयो द्वारवत्यां सुखम वसन सूर्यास्याराधने युक्तो भक्तश्च परमासका। अब देवी भागवत के महात्म्य है। कहते हैं 17 नाम का एक राजा भोजवंशीय रहता था, द्वारावती में आता, द्वारका नगरी में। वह भगवान सूर्य की आराधना करता था, सूर्य का भक्त भी था और सखा भी था। सूर्य भगवान उसको अपना सखा मानते थे। अब सूर्य भगवान की आराधना करते करते कुछ बहुत काल व्यतीत हो गया, सूर्य भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो जाने के पश्चात सूर्य भगवान ने अपना दर्शन उसको दे दिया। 100 लोकम दर्शयमासा, कहते अपने लोक का दर्शन करा दिया, अर्थात अपने शरीर का दर्शन करा दिया, स्वरूप का दर्शन करा दिया। जैसे हम जो देख रहे हैं वो तो पिंड विशेष है, जिस सूर्य को हम देखते हैं वो तो कैसा है, पिंड विशेष है, किंतु उसके भीतर एक पुरुष रहता है, विद्यमान रहता है, वही पुरुष उसका अभिमानी है। जैसे हम जिस पृथ्वी के ऊपर बैठे हुए हैं, ये
ये जड़ वर्ग है, ये पिंड विशेष है। अब पिंड विशेष के भीतर इसका अभिमानी देवता कौन है? पृथ्वी देवी है। उसी प्रकार से सूर्य जो मंडल दिख रहा है वो पिंड विशेष है, उसके भीतर एक अभिमानी देवता है। भाई अभिमानी देवता ने दर्शन दिए, कहते हैं जब दर्शन दे दिए प्रसन्न होकर के अपना रूप दिखला दिया मनुष्य के जैसा, तो दिखलाने के पश्चात कहते हैं जब प्रणाम किया सत्राजित ने, और प्रणाम करने के पश्चात प्रसन्न होकर के सत्राजित के ऊपर प्रसन्न होकर के सूर्य भगवान ने सेमंतक नामक एक मणि प्रदान कर दी। अब उस मणि को लेकर के सत्राजित कंठे में धारण करके अपने घर में आ रहा था। अब जैसे ही नदी किनारे गया होगा आराधना करने, उसी काल में आराधना करते 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 सायंकाल हो गया, जैसे ही होगा तो वहां से लौट करके जब आ रहा था तो रास्ते से आ रहा था, रास्ते में दूर से ही लड़कों ने देखा, बच्चों ने देखा, द्वारका नगरी के वासियों ने देखा। तो जो बच्चे नहीं जानते थे उन्होंने देखा कि भगवान सूर्य साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये भावना थी, वहाँ पर आता भगवान जब से श्री कृष्ण द्वारका नगरी में निवास करते थे तो उस काल में कोई ना कोई बड़े ऋषि देवता आदि ऋषि मुनि हैं, देवर्षि नारद है, सांप्रदायी लोग के ब्राह्मण आदि हैं, राजा आदि हैं, ऋषि मुनि हैं, दर्शन करने के लिए आते थे। उसी प्रकार से इंद्र देवता ने भी दर्शन किया, तो लोगों के मन में ख्याति थी कि भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, उनके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि देवता भी दर्शन करने आते हैं। उसी प्रकार से आज सूर्य भगवान भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसा जान करके, क्योंकि उनके शरीर से सत्राजित के शरीर से बहुत ही क्या निकल रहा था? प्रकाश निकल रहा था। तो सत्राजित को देख करके सारे जो बालक थे उन बालकों ने कहा था, हे कृष्ण कृष्ण देखो देखो तुम्हारे दर्शन करने के लिए भगवान सूर्य आ रहे हैं। तो बालकों की वाणी को उन भगवान श्री कृष्ण ने सुना। कुछ बालक भी थे और कुछ जवान भी थे। उन 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 वाणी को सुन करके, उन बालकों की वाणी को सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्राजित है, इसलिए तुम ये चिंता मत करो कि सूर्य भगवान मेरे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो ये सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्राजित है, ये सत्राजित है। ऐसी बोल करके भगवान श्री कृष्ण ने उन बालकों का समाधान कर दिया। अब वह सत्राजित जब आगे बढ़ा हुआ फिर अपने घर को चला गया और घर में जा करके उसने उस मणि को जहाँ पूजा का स्थान था वहाँ पर रख दिया, और रखने के पश्चात कहते हैं उसने ब्राह्मणों को बुलाया, तो ब्राह्मणों को बुला करके उस मणि की स्थापना पूजा करवाई, तो पूजा करने के पश्चात फिर विहार करने लगा। अब किसी काल विशेष में कहते भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को मांग लिया। अब मांग लिया तो उसने किंतु दिया नहीं था। कहते हैं जब नहीं दिया तो कुछ बात नहीं। अब कुछ काल के पश्चात अब मणि में विशेषता है कि मणि जिस स्थान पर रहती है कहीं भी रहे तो उस स्थान पर कहते हैं महामारी है, दुर्भिक्ष है, उपद्रव है, भूकंप आदि है, वो मणि के प्रभाव से नहीं होते। जहाँ पर मणि रहेगी वहाँ पर भूकंप नहीं आएगा, महामारी बीमारी नहीं आएगी, दुर्भिक्ष नहीं पड़ेगा, कोई संकट आदि नहीं आएगा। ये मणि की विशेषता होती है। कहते हैं वह मणि प्रतिदिन पूजित होने के पश्चात 8 भार सोना देती थी, प्रतिदिन देते थे। इस प्रकार से अत सत्रः जितो भ्रातः प्रसेनो नाम करिहि चित्ते कंठे बद्ध्वा मणिं सद्यो हेमारुह्य सैंधवम्। कहते हैं सत्राजित का एक छोटा भाई था प्रसेन। वह प्रसेन ने अपने भाई से मणि मांग ली और मांग करके उसने क्या किया, गले में धारण कर लिया। और मणि को धारण करके वह प्रसेन जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। अब शिकार खेलने के लिए गया सेंधा घोड़े के ऊपर बैठ करके, जो सिंधु देश में पैदा हुए घोड़े को सेंधा घोड़े बोलते हैं, उस घोड़े के ऊपर बैठ करके शिकार खेलने के लिए गया था। अब शिकार खेलने गया था, वहां पर उसका संबंध हो गया, पाला पड़ गया शेर के साथ।
शेर के साथ उसका युद्ध हो गया। अब शेर ने उसको क्या कर लिया, मार दिया। मृगयातम वनम यातस्य तम आद्राक्षी मृगहादीपः प्रसेनम सहायम हत्वा सिंहो जगरह तम मणिम। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते मृगया के लिए गया था, उसके साथ शेर का मुकाबला हो गया, युद्ध हो गया। अब शेर ने घोड़े को भी मार दिया और शेर ने प्रसेन को भी मार दिया। और मारने के पश्चात शेर ने उस मणि को उठा लिया। उस शेर ने क्या समझा, यद्यपि शेर के काम की नहीं थी मणि, फिर भी शेर ने उसको चमकदार जान करके उस मणि को अपने मुख में ले लिया और मुख में ले करके अपनी गुफा की ओर ले जा रहा था। उसी समय रास्ते में भालू का संबंध हो गया। वृक्षराज जो जामवान हैं, उन वृक्षराज जामवान के साथ उसका संबंध हो गया। तो वृक्षराज जामवान ने देखा कि शेर एक मणि को लेकर के आ रहा है, तो शेर के साथ एक रीछ का युद्ध हो गया। जामवान वृक्षराज होता दृष्टवा मणिधरम हरिम हत्वा च तम बिलादवारी मणिम जग्राह वीर्यवान। तो जो ऋक्षराज जामवान है, उन्होंने देखा कि शेर मणि को लेकर के आ रहा है, तो मणि को देख करके जामवंत जी ने भी उस शेर के ऊपर हमला कर दिया। तो हमला कर देने से ऋक्षराज जामवान का जो रीछ का और शेर का दोनों का युद्ध हुआ। तो दोनों के युद्ध होने के पश्चात जामवंत जी ने शेर को मार दिया और शेर जब मर गया तो उस मणि को उन्होंने ले करके, जामवंत जी ने ले करके अपने बिल में गुफा में रख दिया। यद्यपि शेर तो शेर था, शेर को तो ज्ञान नहीं था ये मणि है, किंतु जामवंत जी को मणि का ज्ञान था। क्यों, जामवंत जी मनुष्य की जैसी भाषा बोलते थे और राजा करके वो मनुष्य की आकृति वाली थे। यद्यपि शरीर में बारीक बाल थे, भालू के जैसे थे, किंतु पैरों से चलते, जैसे वर्तमान वाला भालू है ऐसे चलता है, वैसे वो नहीं चलते थे, मनुष्य के जैसे चलते थे। इसलिए वो मनुष्य की भाषा भी जानते थे। और भगवान राम जी के साथ रावण से युद्ध भी किया था। राम जी की सहायता के लिए ऋक्षराज जामवंत जी ने युद्ध भी किया था। और ये सतयुग में पैदा हुए थे। जब समुद्र मंथन हुआ था उस काल में इन्होंने समुद्र मंथन में भाग लिया था। इसलिए ऋक्षराज जामवंत जी की आयु भी बहुत थी, सामान्य आयु नहीं थी। सतयुग में पैदा हुए थे, अंतिम वाले सतयुग में पूरा त्रेता इन्होंने व्यतीत किया, द्वापर युग भी अंतिम व्यतीत किया। इतनी बड़ी आयु वाले थे। कहते जामवंत जी ने उस शेर को मार करके मणि को ले लिया और मणि को लेकर के अपनी जो बिल था, गुफा थी, उसमें चले गए और वहां पर उस मणि को अपने पुत्रों को खेलने के लिए दे दिया, पुत्र पुत्रियों को खेलने के लिए दे दिया। और उस मणि को पुत्र पुत्री खेलते थे। देखते जब मणि कमरे के भीतर गई, गुफा के भीतर गई, तो जो अंधकार था मणि के गुफा के भीतर, वो अंधकार ही समाप्त हो गया। क्यों, मणि के भीतर से प्रकाश निकलता था। आपने कभी देखा होगा मणिधारी सर्प होते हैं, जिस किसी के सर पे मणि होती है, वो सर्प क्या करता है, मणि को कहते हैं मणि से यद्यपि फल निकलता है, अमृत निकलता है अथवा धन मिलता है, किंतु सर्प उसको नहीं ले पाता। तो सर्प उस मणि का उपयोग कैसे करता है, सर्प मणि, भगवान ने सर्पों को मणि दी है, उनके मस्तक पे दी है। तो कहते हैं वो सर्प अपने मस्तक से मणि निकालते हैं सर्प, और निकाल करके अंधेरे में रात्रि को एक स्थान पर रख देते हैं। अब उस स्थान पर रखने के पश्चात मणि के प्रकाश को देख करके कीड़े मकोड़े वहाँ पर आते हैं। अब कीड़े मकोड़े आकर के वह सर्प उस कीड़े मकोड़े को खाता है, मणि के प्रकाश के माध्यम से खा लेता है। तो सर्प मात्र उस मणि का उपयोग कीड़े मकोड़ों के लिए करता है। सर्प मणि का उपयोग कैसा करता है, कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए, और ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाता। उसका मालूम नहीं कि इसमें ये शक्ति है। तो उसी प्रकार से जामवंत जी ने मात्र वहाँ पर अथवा उनके बच्चों ने मात्र इतना ही उपयोग किया कि हमारे घर में, हमारे कमरे में अथवा हमारी गुफा में ये प्रकाश अंधकार को निवृत्त कर रही है, बड़ी और खिलौने का साधन है। इस प्रकार से खेलते थे, बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। अब इसके पश्चात कहते हैं द्वारका नगरी में मणि कृष्ण जब लेके गया था, लौट करके नहीं आया,
तो नहीं आया तो सत्यजित ने देखा कि मेरा भाई लौट करके नहीं आया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, अभी तक लौट करके नहीं आया। ना जाने किसके द्वारा मारा गया, क्या हुआ, किसी ने मणि के लोभ से कृष्ण को मार तो नहीं दिया, इस प्रकार शंका हो गई। और फिर बाद में एक दिन कृष्ण भगवान ने मांगी भी थी मणि को सत्यजित से, और सत्यजित ने उस मणि को नहीं दी। तो फिर उसने ऐसा शक कर लिया, हो सकता है मणि के लोभ से मेरे भाई को भगवान श्री कृष्ण ने ही मार दिया हो। तो कहते हैं उसने के मन में शंका हो गई, तो दूसरे से उसने बोल दिया अपनी शंका को, दूसरे ने तीसरे से बोला, तीसरे ने चौथे से बोला। तो बोलते बोलते करने करने जपन, एक कान से दूसरे कान में गई बात, दूसरे कान से तीसरे कान में गई, तीसरे कान से चौथे, चौथे पांचवें, तो पूरी नगर में वो बात फैल गई। अत लोक मुखोद गिरणाम किम वदन्ति पुरे भवते कृष्ण निहितो नूनम कृष्णो मणिदेव सुना। तो लोगों के मुख से ऐसा ही सुनने में आया, भगवान ने कहते भगवान के द्वारा ही, कृष्ण के द्वारा ही कृष्ण मारा गया। क्यों? मणि लिप्सु, मणि चाहने वाले कृष्ण के द्वारा ही कृष्ण मारा गया है। अतः निश्चित रूप से कृष्ण ही मणि के लोभ से कृष्ण को मार दिया। ऐसी लोगों के बीच में ख्याति फैल गई। वो ख्याति फैलते 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 कहते भगवान श्री कृष्ण ने भी उसको वाणी को सुना। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो मेरे ऊपर झूठा ही आरोप लग गया। अब क्यों? अब मेरे ऊपर झूठा आरोप लग गया, अब लग गया तो अब मेरे को मार्जन करना पड़ेगा। जब तक मैं अपने झूठे आरोप को नहीं छुड़ाऊंगा तब तक व्यक्ति मेरे ऊपर शंका करते ही रहेंगे। हाँ, निश्चित रूप से कृष्ण नहीं मारा है मणि के लोभ से। कहते हैं अपने मार्जन करने के लिए, अपने ऊपर दोष को मार्जन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों के साथ मिलकर के कहते जिस देश को गया था कृष्ण जहाँ पर गया था शिकार खेलने के लिए, उसी देश को चले गए, अर्थात उसी जंगल को चले गए संगातियों को साथ लेकर के। कहते कैसे कैसे देख लिया, जान लिया कि भगवान श्री कृष्ण ने संगातियों साथ के कृष्ण इसी दिशा को गया था। कहते हैं घोड़ों की खोज से लोग वालों देख लिए थे, घोड़ों की खोज, घोड़ों को लेकर के शिकार खेलने उधर ही जाते, जंगल उधर ही था। तो घोड़ों की टाप को देख करके, खोज को, पद को, चिन्ह को देख करके, जैसे किसी का पशु खो जाता है, तो पशु को जब खो जाता है तो ग्वाला अथवा गाय को, भैंस को रक्षा करने वाला, गाय आदि को पालन करने वाला व्यक्ति, भैंस आदि को पालन करने वाला व्यक्ति अपने पशु को खोज करने के लिए पैरों का चिन्ह देखता है कि नहीं? तो पैरों को चिन्ह से वो खोज लेता, मेरा पशु इधर दिशा को गया है, उसी दिशा को चला जाता है, फिर संयोगवश उसको मिल जाता है वहाँ पर। तो पैरों की खोज से, पैरों के चिन्ह से जानकारी पहले के लोग करते थे, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी प्रवासियों के साथ मिलकर के घोड़े के चिन्ह इधर इधर दिख रहे हैं, तो इसी दिशा को गए। आगे जाकर देखा कि घोड़ा तो मरा हुआ पड़ा हुआ है, और वहाँ पे मनुष्य की हड्डी भी, घोड़े की हड्डी भी पड़ी हुई है। वहाँ पर मनुष्य के चिन्ह, मनुष्य के पैर के चिन्ह, घोड़े के चिन्ह और शेर के चिन्ह दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से युद्ध दिख रहा। तो यहाँ पर ऐसा चिन्ह देख करके, पैर के चिन्ह देखकर जान लिया कि यहीं पर युद्ध हुआ था। अब देखा कि आगे तो शेर के चिन्ह मात्र दिख रहे हैं, मनुष्य के और घोड़े के चिन्ह दिखना बंद हो गए। तो आगे जाकर देखा, एक गुफा के पास में देखा कि यहाँ तो शेर भी मरा पड़ा हुआ है। अब शेर मरा पड़ा हुआ है तो वहाँ पर देखा कि आपस में रीछ के चिन्ह, रीछ के पैरों के चिन्ह और शेर के पैरों के चिन्ह दोनों के दिख रहे हैं। तो दोनों को देखने के पश्चात जान लिया कि अब आगे शेर के चिन्ह तो दिखना बंद हो गए, मात्र रीछ के चिन्ह दिखना चालू हो गए। अब जिस दिशा को रीछ गया हुआ था उसी चिन्ह को पकड़ करके देखा कि आगे गुफा है, तो गुफा में प्रवेश किए। यहाँ तक ही किसके, रीछ के चिन्ह देख रहे हैं। तो रीछ के चिन्ह को देख करके भगवान श्री कृष्ण देख लिया, जान लिया कि शेर को रीछ ने मार दिया और रीछ ने उस मणि को छीन लिया, और मणि को छीन करके कहते हैं इस भीतर, इस गुफा के भीतर प्रवेश कर गया। अतः शेर ने ऐसा क्या देखा, क्या जाना कि मणि को उठा लिया। यद्यपि उसके कोई काम नहीं थी, थोड़ा हो सकता है अंधकार को दूर कर लिए, अपनी गुफा में रख सकता है, किंतु उसके मन में ऐसी भावना हो गई, चलो इसको भी ले चलें, चमक दमक वाले पत्थर को ले चलें, अथवा इस पत्थर को, मणि को उठा के ले चलें, ऐसी उसके मन में भावना हो गई थी। किंतु जामवंत जी तो मणि को जानते थे, उन्होंने शेर को मार करके मणि ले ली। हो सकता है प्रकाश भगाने के लिए ले लिया हो, जो भी है।
तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो जब इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं अत कृष्णो हो हतम सिंहम बिलद्वारी बिलोक्य च उवाच भगवान वाचम कृपया पुरवासिना। भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि बिल के द्वार पर अतः गुफा के द्वार पर शेर मरा हुआ पड़ा हुआ है। ऐसा देख करके कृष्ण के साथ नगर वासियों ने भी देखा, और नगर वासियों ने देखा, कृष्ण भगवान ने देखा। देखने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे नगर वासियों, मेरे साथ जितने भी आए हो तो इसी दरवाजे पे खड़े रहो। जैसे बाली और राक्षस का युद्ध हुआ था उस काल में सुग्रीव भी उसके साथ था। तो सुग्रीव से कह दिया कि बाली ने कह दिया तू इसी दरवाजे पर खड़ा रहे, कोई दूसरा राक्षस ना आए, देखना मैं इसके भीतर जाकर युद्ध करता हूँ। तो दोनों को भयंकर युद्ध हुआ था। युद्ध होते 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 वहाँ तो कई दिन व्यतीत हो गए। इसके पश्चात रक्त की धारा भी निकली, तो शांति भी हो गई। तो सुग्रीव तो डर के मारे भाग करके आ गया दरवाजा बंद करके। अब वहाँ पर बाद में देखा कि बाली ने राक्षस को मार करके आया और सुग्रीव उस काल में राजा बन गया था। तो वहाँ पर तो विपरीत हो गया, किंतु यहाँ पर ऐसा विपरीत नहीं हुआ। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे नगरवासियों, हे मेरे साझा करने वाले मित्रगणों, तुम इस दरवाजे पर, गुफा के दरवाजे पर खड़े रहो, इससे कोई दूसरा अंदर जानवर ना आने देना। तो मैं तब तक भीतर जाता हूँ, मणि को लेकर के आता हूँ। इस प्रकार से वो मणि को लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण उस गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। तो कहते हैं और नगरवासी वहाँ पर उसी गुफा के दरवाजे पर खड़े रहे। तते तुक्तुते तस्तोस्य तत्रैव द्वारकोऽकसा जगाम अंतर्वेलम कृष्णो यत्र जाम्बवतो गृहम्। कहते हैं द्वारकावासी, द्वार कहते हैं जितने भी द्वारकावासी थे वो सारे नगर, वह कहते हैं दरवाजे के ऊपर खड़े हो गए, पास में बैठ गए। और भगवान श्री कृष्ण तो बिल के भीतर प्रवेश कर गए। अब प्रवेश करने के पश्चात देखा कि मणि वहाँ पर रखी हुई है, आकर बिल के भीतर रखी हुई है। ऋक्षराज सुतम दृष्ट्वा कृष्णो मणिधरम तदा हर्तुम यच्छन मणिं तावत् धात्रीचक्रोश भीतवत्। कहते हैं मणि किसके पास में थी? ऋक्षराज जामवंत जी के पुत्र के पास में मणि रखी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण उस मणि को उठाना चाहा, तो जैसे उठाना चाहा उसी काल में हरण करने की इच्छा करी। उसी काल में जो धात्री थी, स्त्री थी, ऋक्षराज की स्त्री थी, वो डर गई। उसने देखा कि अचानक मनुष्य कहाँ से आ गया, अभी तक इस गुफा में कोई नहीं आया, जानवर आदि नहीं आते, ये नई आकृति वाला मनुष्य कहाँ से आ गया और मणि को उठा रहा है। वो भयभीत हो गई और भयभीत होकर के कहती है, चिल्लाने लगी। और जैसे चिल्लाने लगी उसी काल में आवाज को सुन करके जामवंत जी भी जहाँ पर पास में होंगे वहाँ पर से दौड़ करके आ गए। कौन मेरी गुफा में आ गया? तो देखा कि एक कोई पुरुष है, पुरुष को देख लिया और पुरुष को देख करके भगवान श्री कृष्ण को देखा, ये मनुष्य मेरी गुफा में कहाँ से आ गया? तो मनुष्य को देख करके ऋक्षराज जामवंत बड़े क्रोधित हुए। वो क्रोधित होकर के कहते हैं, बहुत ऋक्षराज जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर युद्ध करने के लिए, मारने के लिए उनके साथ युद्ध चालू कर दिया। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, श्रुत्वा धात्रीरवं सद्यः समहगत्यक्षराट तदा युधे स्वामिना साकं अविश्रमं अहर्निशम्। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी का प्रतिदिन बिना थके, बिना किसी विश्राम किए दिन और रात कहते हैं 27 दिनों तक दोनों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। दिन भी युद्ध हुआ, दिन को भी युद्ध हुआ, रात्रि को भी युद्ध हुआ। ऐसा नहीं कि थोड़ा 1 घंटा युद्ध किया, दिन भर युद्ध किया, रात्रि को विश्राम किया, ऐसी बात नहीं। दिन को भी युद्ध किया और रात्रि को भी युद्ध किया, दिन रात। कितने दिन रात युद्ध किया? कहते 27 दिनों तक युद्ध किया। और 27 दिनों तक बिना खाए पिए भोजन भी नहीं करते थे, भोजन भी नहीं करना, कुछ अन्न का त्याग भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, वो दिन रात युक्त होकर के युद्ध करते रहते थे। और जब 27 दिनों तक युद्ध करते करते जामवंत जी थोड़े थक से गए। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं,
एवं त्रिनवरात्रं तो महायुद्धे महोत्तयो कृष्णागमं प्रतीक्षन् तस्य तस्तो द्वारि प्रोक्ष। कहते हैं 10-12 दिनों तक, 12 दिनों तक तो ऐसे 12 दिन, त्रिनवरात्र, 9 रात और 3 रात, 12 रात्रियों तक तो नगर के वासियों ने उस बिल के दरवाजे पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करी। तो 12 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण उस गुफा से निकले ही नहीं। तो 12 दिनों तक प्रतीक्षा करी और 12 दिनों के बाद जो नगरवासी थे वो भी थोड़े डर गए। कहा कि अब तो भगवान श्री कृष्ण मर गए, ऐसा जान करके घर में अपने नगर में आ गए और नगर में आकर के कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण गुफा के भीतर गए थे और अभी तक निकले नहीं। हो सकता है उसमें किसी राक्षस ने, कोई राक्षस होगा, जानवर हो गया, भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने मार दिया, ऐसा प्रचार भी कर दिया। जब प्रचार कर दिया तो वसुदेव जी बड़े दुखी हो गए, देवकी दुखी हो गई और कहते हैं रुक्मणी दुखी हो गई और अन्य नगरवासी दुखी हो गए और सारे कुछ सत्राजित को पूछने लगे। अब यहाँ पर कहते हैं भगवान तो लड़ते रहे, किंतु उधर भगवान श्री कृष्ण के न आने पर सारे नगरवासी और स्त्री पुरुष हैं दुखी हो गए, माता पिता दुखी हो गए। अब इसके पश्चात कुछ काल के पश्चात 12 दिनों के पश्चात घूमते घूमते तो कहते हैं नारद जी वहाँ पर आ गए। नारद जी ने देखा कि वसुदेव जी से पूछा, हे वसुदेव जी क्या बात है, तुम दुखी से दिख रहे हो, तो क्या कारण है तुमको? तो कहते नारद जी की वाणी सुनकर के वसुदेव ने उनको स्वागत सत्कार किया और स्वागत सत्कार करने के पश्चात नारद जी से कहते हैं वसुदेव जी कि हे नारद मुनि, आप बड़े भाग्य सौभाग्य से मेरे घर में आए। मैं क्या बताऊं, मेरा पुत्र 12 दिनों से आया नहीं है, युद्ध करने की जंगल में मणि खोजने के लिए गया, एक गुफा में प्रवेश कर गया, उस गुफा से अभी तक लौट करके नहीं आया। मेरे पुत्र की क्या गति है, क्या किस प्रकार से मेरे को पुत्र की प्राप्ति होगी और किस प्रकार से मैं पुनः अपने पुत्र को देखूँ, सकुशल लौट करके आए, ऐसी ही आपसे प्रार्थना करता हूँ। किस प्रकार से, किस उपाय से, किस साधन से मेरे पुत्र को दर्शन होए, मुझको मेरे पुत्र का दर्शन हो, पुनः प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से वसुदेव जी ने नारद जी से प्रश्न किया। तो नारद जी ने कहा कि हे वसुदेव जी, आपको पुत्र लाभ की प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी। आप देवी भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करें, 9 दिनों तक देवी भागवत पुराण की कथा का श्रवण करें। उसके प्रभाव से देवी आपके ऊपर प्रसन्न होगी और देवी के प्रसन्न हो जाने से आपके पुत्र को पुनः लाभ हो जाएगा, अतः तुम्हारे पुत्र तुमको दर्शन दे देगा, तुमको पुनः पुत्र के दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आप देवी भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करें। जब इस प्रकार से नारद जी ने कहा तो नारद जी की वाणी को सुनकर के कहा, हे वसुदेव जी ने कहा कि हे नारद जी, आपको छोड़कर के अब मैं किससे कथा श्रवण करूं, आप ही मेरे को महात्म से युक्त होकर के देवी भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराइए, जिससे मेरे को पुत्र लाभ की प्राप्ति हो सके। पुत्रो में तिहि प्रिय कृष्ण कृष्णान्वेषणाय तो साकं वनं गत्वा नीतं तं तयच्छता। तो कहते हैं नारद जी से सारी घटना सुनाने के पश्चात, इसलिए मैं अपने पुत्र के शोक के कारण दुखी हूँ। तो नारद जी ने कहा कि तुम देवी की आराधना करो, तो देवी की आराधना से तुमको सद्य ही कल्याण होगा और शीघ्र आप कल्याण हो, शीघ्र ही तुमको पुत्र लाभ की प्राप्ति होगी देवी की कृपा से। तो देवी की कृपा से पुत्र लाभ की प्राप्ति होगी, ऐसा नारद जी ने कह दिया। तो नारद जी की वाणी सुन करके वसुदेव जी कहते हैं आप ही मेरे ऊपर कृपा करिए, कृपा करके है बताइए देवी की महात्म का वर्णन करिए, आपका देवी के कथा का श्रवण कराइए, देवी के महात्म का वर्णन करिए, तो विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। तो देवी की जब इस प्रकार से वसुदेव जी ने कहा तो वसुदेव जी की वाणी सुन करके नारद जी कहते हैं, हे वसुदेव जी, मैं देवी कोई व्यक्ति देवी की विस्तार पूर्वक कथा का वर्णन नहीं कर सकता, संक्षेप से मैं तुमको देवी के महात्म का वर्णन करता हूँ। कहते हैं तो देवी के विस्तार पूर्वक कथा का वर्णन करने में कोई सामर्थ्य नहीं है, इतनी अपरंपार महिमा है, इसलिए मैं देवी का संक्षेप से वर्णन कर रहा हूँ, आप उसको श्रवण करें। तो कैसी देवी है वो, तो आप श्रवण करें, ऐसा वसुदेव जी से कहते हैं।
या सा भगवती नित्यः सच्चिदानंदरूपिणी परात् परतरा देवी यह व्याप्तमिदं जगत्। तो नारद जी कहते हैं कि ये जो देवी है नित्य है, तीनों कालों में रहती है। तीनों कालों में कौन रहता है? हमारा स्वरूप है परमात्मा। तो देवी तीनों कालों में, देवी हमारा स्वरूप ही है, अर्थात देवी से ही हम उत्पन्न हुए और देवी ही संपूर्ण जगत को सृजन करने वाली है, नित्य रहने वाली है। देवी हमारा स्वरूप है। और कैसे? सच्चिदानंद रूपिणी, सत्य चित्त आनंद रूप है। सत्य यानी तीनों कालों में रहता है, उसको सत बोलते हैं। चित्त यानी ज्ञान स्वरूप है और आनंद रूप है। तो देवी नित्य रहती है, सत्य रहती है, चित्त स्वरूप है, आनंद रूप है। वह देवी परात् परतरा, पर से भी पर है, सबसे श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ है। उसी देवी के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है, ऐसी वो देवी है। यद आराधनो ब्रह्म सृजतीदं चराचरम् इयं चाश्रित्वा विनिर्मुक्तो कैटव जागवया। कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी ने आराधना करी। जो भगवान ब्रह्मा जी चराचर को रचना करने वाले हैं, सृष्टि करने वाले हैं, उन्होंने देवी की आराधना करी। क्यों की आराधना? कि मधु कैटव के भय से। तो मधु कैटव के भय से देवी की आराधना करी, उसे भय से निवृत्ति उनकी हो गई देवी की आराधना करने से। अगर भगवान विष्णु ने मधु कैटव को मार दिया। कहते हैं विष्णु रियते कृपया विश्वम विवर्ते ही भगवान इदम रुद्रा संगते यस्य कृपांगे निरीक्षणा। भगवान विष्णु जिस देवी की कृपा से संपूर्ण जगत का पालन करते हैं, और भगवान शिव जी एवं रुद्र देवता, रुद्र भगवान, इन देवी की कृपा से कहते संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। तो ऐसी जो देवी है, देवी कहते ब्रह्मा जी देवी की कृपा से जगत का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु देवी की कृपा से पालन करते हैं, भगवान शिव जी देवी की कृपा से संहार करते हैं। तो इस प्रकार से, और देवी कहते संसार और बंधन की हेतु है। कहते संसार बंधन की हेतु जो सब है, देवी मुक्ति को प्रदान वाली है। संसार और बंधन की हेतु जो भी है अविद्या आदि है, उस अविद्या आदि को नष्ट करने वाली है, मुक्ति को प्रदान करने वाली है। संसार के बंधन जो कारण रूप है, संसार का बंधन करने वाली जो अविद्या है, उस अविद्या को नष्ट करने वाली देवी है। भुक्ति को देने वाली है, मोक्ष को देने वाली है। सा विद्या परमा देवी, वह देवी को परम विद्या भी कहते हैं, सभी को शासन करने वाली है। ऐसी देवी की कथा को आप श्रवण करें। नवरात्र विधानेन संपूज्य जगदम्बिकां नवाहो ही पुराणम च देव्यः भागवतम शृणु। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे नारद जी कहते हैं कि हे वसुदेव जी, आप नवरात्र विधान से, नवरात्रि के विधान से जगदम्बिका को 9 दिनों तक उनकी पूजा करके देवी भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करें। पहले देवी की पूजा करें, देवी की पूजा करके फिर 9 दिनों तक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की श्रवण करें। इसके श्रवण करने से, देवी के पुराण की कथा का श्रवण करने से क्या हो जाएगा? तो उनको शीघ्र ही सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। इसके श्रवण करने मात्र से पुत्रम अवाप्स्यसि, पुत्र रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। भक्ति को देने वाली है, मुक्ति भी दूर नहीं रहती। देवी भागवत के पुराण कथा के श्रवण करने से भोग और मोक्ष से दूर नहीं रहते। जो कोई भी स्त्री अथवा पुरुष है, इस देवी भागवत पुराण की कथा का श्रवण करता है, उसको शीघ्र ही फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से तो देवी भागवत पुराण की कथा, तो नारद जी से कहा, नारद जी ने जब ऐसा कहा तो नारद जी की वाणी सुन करके वसुदेव जी कहते हैं, हे नारद मुनि, आप ही मैं आपके मुखारविंद से ही मैं देवी भागवत पुराण की कथा का श्रवण करना चाहता हूँ। आप मुझको देवी भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराएं, देवी महात्म को सुनाएं और देवी भागवत पुराण की कथा श्रवण कराएं। जब इस प्रकार से जब प्रश्न किया, प्रार्थना करी, तो प्रार्थना को सुनकर के नारद भगवान ने वसुदेव जी को देवी भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराया।
कहते हैं सबसे पहले देवी की कहते हैं जो विघ्न आदि आते हैं उसको निवृत्त करने के लिए देवी का जो 9 अक्षर वाला मंत्र है उसका पाठ कर लेना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, इस प्रकार से इस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए और जाप करके नव अक्षर वाला मंत्र का जाप करें और मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवी स्त्रोत का पाठ करें जिसका नाम दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें इस प्रकार से और देवी भागवत पुराण की कथा का श्रवण